मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमो नमः। गणपतिपरिवारं चारुकेयोरहारं गिरधरवरसारं वासुकी छत्रधारं भवभयपरिहारं मातु दारिद्र्यहारं गणपतिमपि वन्दे वक्रतुण्डावतारम्। हत्वा मृगाकाञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं शुग्रीवसंभाषणं बाले निग्रणसमुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्याद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्विरामायणम्। धन्य ही भारत भूमि धन्या भारत संस्कृते भारतीय जना धन्या धन्यस्माकं परंपरा। बोले रामचंद्र भगवान की। आहा, सैकड़ों लोग बैठे हैं और जयकारा बिल्कुल थोड़ा एक बार जोर से बोलेंगे कि हमारी आवाज वरुण देव तक पहुंचे, इंद्र देव तक पहुंचे, वो प्रसन्न हो जाएं और अपनी प्रसन्नता का आशीर्वाद हमें दे। एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोलिए रामचंद्र भगवान की, जगत जननी सीता मैया की, शेषवता लखन लाल की, भरत महाराज की, शत्रुघ्न महाराज की, वशिष्ठ नाग देवता की, हनुमान जी महाराज की, व्यासदेव भगवान की, सत्य सनातन श्री राम। मेरे आराध्य प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय भगवान वासुकीनाग देवता, शमेश्वर देवता, सिद्धपीठ हनुमान जी महाराज, इस माटी को प्रणाम करते हुए माँ पतित पावनी पुण्य सलिला मोक्षदायिनी सदगति प्रदायिनी भगवती गंगा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए उत्तराखंड धाम के चारों धामों में अभिनंदन करते हुए इस भारत भूमि को प्रणाम करते हुए, और यह मेरा सौभाग्य कि आज समापन के अवसर पर साल का प्रथम दिवस आंग्ल भाषा मतानुसार 2023 का यह पहला दिन, इस अवसर पर भगवान वासुकीनाग देवता का शुभ आशीर्वाद लेने का सुयश प्राप्त हुआ। पूज्यपाद व्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए ग्राम प्रधान गुरशाली भाई नवीन राणा जी, क्षेत्र पंचायत मेरे छोटे भाई किशोर राणा जी, इस रामलीला समिति के अध्यक्ष, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम जिनके सानिध्य में हुआ, ऐसे अध्यक्ष मेरे प्रिय अनुज हिमेश नियाल जी, उपाध्यक्ष भाई श्री जयमल रावत जी, सचिव दिवाकर नटियाल जी, कुलदीप राणा जी, कोषाध्यक्ष भाई कुशाल राणा जी, राजेश रावत जी। आज मैं जब उत्तरकाशी से सुबह चला तो गंगोत्री के रावल मुझे मिले, बल शाम को एक जगह कार्यक्रम था कि प्रसाद ग्रहण करके जाओ। मैंने कहा मेरे गांव में आज राज्याभिषेक है। उन्होंने बोला कितने वर्ष हो गए? मैंने कहा 119 साल हो गए, और वो पैरों में पड़ गए। इस गांव की माटी किया हम पर लोगों का इतना भरोसा, इतना विश्वास है गुरसाली के लोगों का पे कि रामचरितमानस या रामायण की जब भी बात आती है तो सब लोग, चाहे हम में है कुछ नहीं है, लेकिन अपने को बौने महसूस करते हैं। प्यारे ग्रामवासियों, ये गांव गुरसाली है और इस गांव में भगवान श्री राम का वास है। एक गांव कैसे संगठित रहे, एक गांव कैसे एकजुट रहे, उसके लिए रामचरितमानस हम प्रतिवर्ष करते हैं। किंतु अगर हम बाहर जाते हैं, कोई ये नहीं पूछता कि तू सड़क के ऊपर का हिस्से का है कि नीचे का हिस्से का है। मैं बोलता हूं कि मैं गुरसाली का हूं। आज तक ये जितनी भी हमारी उम्र हुई, किसी ने ये नहीं पूछा तो कि नीचे से है कि ऊपर से है कि कहीं से है। मैं गुरसाली का हूं और गुरसाली की हमारी पहचान है कि 119 वर्षों से इस माटी और इस धरती पर भगवान श्री राम की अमर गाथा हो रही है। तो हमारा समस्त ग्रामवासियों का यही दायित्व है कि जब भी ऐसा सुअवसर हमें मिला, यह अवसर होए तब जब पुण्य उदय सब होए। अरे ऐसा अवसर तो, और सबसे अच्छी बात है कि आज सुबह हमारे ललित, जो इसी गांव का मेरा छोटा भाई है,
सोशल मीडिया पे आज जब नववर्ष आप लोग मना रहे थे तो बड़ी खुशी हुई, लेकिन मैं तो कहूंगा कि जब चैत्र का महीना आता है तो उस दिन भी आप ऐसे आए। जब चैत्र का हमारा नववर्ष आता है प्रतिपदा के दिन, उस दिन भी अगर हम ऐसे ही नववर्ष अपना जो सनातन नववर्ष है उसको भी मनाएंगे तो और आनंद आएगा। ये अच्छी बात है कि आजकल हमारे पास पूर्ण समय है, उस समय का आप लोगों ने सदुपयोग किया और अच्छा लगा। गांव की 80-100 माताएं जब इकट्ठी होकर के इस गांव में इस मिट्टी पर एक साथ आकर के गांव की शोभा बढ़ा रहे थे, तो ये केवल गोरशाली नहीं देख रहा, आज तो पूरा भारतवर्ष आपको अवलोकित करता है। भगवान श्री राम के बारे में हर साल यहां से हम चर्चा करते हैं, हर बार बताते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में ले लो जीवन के, परिवार कैसा चलाना है, समाज कैसे चलाना है, देश कैसे चलाना है, देश के प्रति हमारे दायित्व क्या है, यह हमें रामचरितमानस हमारे जीवन में उतारता है। और आज दुनिया के अंदर सैकड़ों भाषाओं में श्री रामचरितमानस का अनुवाद हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके बराबर पूरे विश्व में कोई ऐसा महाग्रंथ नहीं है, महाकाव्य नहीं है कि जो एक समाज को एक सही दिशा दे सके। वो अगर कोई है तो हमारा रामचरितमानस है, जिसका पौधारोपण इस गांव में स्वर्गीय चौहान जी ने किया। मैं उस पुण्य आत्मा को प्रणाम करता हूं। और उत्तर भारत के क्षेत्र में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस पौधे को रोपा, त्रेता में वह वाल्मीकि मुनि, तय कल युग वह तुलसीदास पुनि। वो रामचरितमानस जो त्रेता में वाल्मीकि महाराज ने लिखी थी, हम सबके लिए सुलभ शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरल भाषा में, आप भी अपने घर में पढ़िए। लेकिन अगर हम केवल देखें, अगर मैं यहां से कुछ बोलूं, केवल बोलूं, उसका अनुसरण न करूं तो बेकार है। मैं तो कहता हूं अगर हम एक साल की रामला में एक गुण भी यहां से लेके जाएं, अरे डेरा की लड़ाई हमारी वही सकती, कच्ची भी गांव की लड़ाई कुछ भी हो सकती है, लेकिन जहां पर सार्वजनिक बात आती है, रामलीला की बात आती है, जहां पर हमारे मिलजुल कर एक साथ चलने की बात आती है, वहां हम सब एक सूत्र में रहें। एक सूत्र में अगर हम रहेंगे तो पूरे जिले के अंदर गोरशाली का जो गौरव है वह गौरव निरंतर बरकरार रहेगा। ये मंच ऐसा मंच है कि गोरशाली का बच्चा जहां पर भी खड़ा होता है, कल परसों मैं देख रहा था, हमारा छोटा भाई सचिन, उसने दिया, फर्स्ट आ गया। हमारा बेटा भतीजा शिवांश इतनी अच्छी सेमिनार में बोला, तो ये काहे का है? अगर ये रामला नहीं होती, अगर ये संस्कार हमारे बच्चों में न पड़े तो गांव तो और भी हैं। ये इसी राम की देन है, ये इसी वासुकी नाग की का आशीर्वाद है कि यह अवसर हमारे बच्चों को प्राप्त होता है। और इस गांव का तो इतना ऋण, इस माटी का इतना ऋण हम पर है। बस आप लोगों को एकजुट होकर के, एक साथ रह करके यहाँ जब हमारे बच्चे करते हैं, हम तो तरसते हैं कि एक दिन भी अगर इस लीला में, इस माटी पर बैठने का सौभाग्य हमें मिल जाए तो हम अपने को धन्य मानते हैं। ये केवल हमें धार्मिक उससे नहीं जोड़ता कि यहाँ आपको जिस क्षेत्र में लाभ लेना है आप उस क्षेत्र में लाभ ले सकते हैं। आपको दृश्यों में आनंद नहीं आती, कथा सुनिए, धार्मिक भावना से जो आता है हवन में सम्मिलित हो जाइए। दिवस हमें मिलता है, इसको हम यूं ही मिलकर के चलाते रहे, मनाते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। आदर्श श्री रामला समिति गोरशाली।